Hello everyone, my name is Atul Tiwari and you are watching me again on my YouTube channel Changemaker Classes. दो एपिसोड्स हो चुके हैं या यूं कहें तो दो क्लासेस हो चुकी हैं एंड यू आर इन 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज। तो अभी हमारे पास 28 दिन और हैं। आज हम लोग तीसरे दिन में हैं और छोटी छोटी चीज़ों के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूँ आपके साथ में। आपने सबसे पहले देखा था हैज, हैव, हैड, विल हैव। फिर आपने देखा था इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। हैज, हैव, हैड, विल हैव मेरे पास है, पास था, पास होगा। इज, एम, आर, वॉज, वर, ऐसा है, ऐसा था, ऐसा होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अब आज तीसरे दिन में आपके लिए बहुत ही अगेन मैं एक सिंपल सी चीज आपको आज बताने वाला हूँ। सॉरी। तो बहुत ही सिंपल सी चीज बताने वाला हूँ। यहाँ पे बस करना ये है कि हम लोग ऐसे सेंटेंसेस आज देखने जा रहे हैं जहां पे हम यूज करेंगे चाहिएगा, जहां पे हम यूज करेंगे चाहिए, राइट। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस देयर विल बी चाहिए। ओके, उसके बारे में बातचीत करेंगे। बड़े सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, बड़े आसान होते हैं, बस जरूरत होती है तो एक बार समझने की और दूसरी बार उसे प्रैक्टिस करने की और बार बार उसे प्रैक्टिस करने की। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप किसी भी अपने फील्ड में माहिर इंसान को देखते हैं, चाहे आप क्रिकेटर विराट कोहली को देखते हैं। विराट कोहली जैसे क्रिकेटर्स जब टफ फेज से गुजर रहे थे, मैंने थोड़ा स्टडी किया, जब टफ फेज से अभी हाल ही में गुजर रहे थे तो दिन के 8 घंटे 10 घंटे जैसी उनकी प्रैक्टिस चलती थी। तो प्रैक्टिस इज द की। उसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस तो करना ही है आपको। उसके बिना फिर आप बिल्कुल नहीं सोच सकते हो कि आप कोई भी चीज सीख पाओगे, उसमें महारत हासिल कर पाओगे। तो बिल्कुल जरूरी है। इसके अलावा थोड़ा सा एक रिकैप दे देता हूँ। मेरे पास है, मेरे पास था, मेरे पास होगा, ऐसा है, था, होगा, इसके बारे में बातचीत करी थी। थोड़े आपको एग्जांपल्स लास्ट में मैंने बताए थे, कुछ सेंटेंसेस बताए थे, जैसे कि कि मेरा नाम ये है, मेरे पास एक बड़ा बिजनेस है। फिर मैंने आपको बताया था ऐसे ऐसे एक पूरा पैराग्राफ मैंने आपके साथ में शेयर किया था, जहां पे 7-8 लाइनें 10 लाइनें हमने देखी थी और उसमें हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों ही तरह से वो चीजें बोल पा रहे थे, उनकी कोशिश कर पा रहे थे। अब एक बार फिर से तीसरे दिन की क्लास, तीसरा दिन, तीसरा एपिसोड जो कहना है कह सकते हैं। हमारे सामने फिर से कुछ बहुत सिंपल चीजें हैं जिसमें जिसमें सबसे पहले हम लोग चाहिए के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो उसके बारे में बात करने वाले। शुरुआत कुछ इस तरह से करेंगे। मैं एक एग्जाम्पल के साथ में शुरुआत करता हूँ। मेरा एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होगा कि हमें ना ठंडी में वुलन कपड़े पहनने चाहिए, ऊनी ऊनी कपड़े, वुलन कपड़े पहनने चाहिए। ऑलराइट, तो एक बार देखते हैं कैसे हो सकता है। चाहिए चाहिए चाहिए, आपको ध्यान का देना है कि चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, उसे ऐसा करना चाहिए, हम सबको ऐसा करना चाहिए। तो इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो अब चाहिए मैंने आपको बताया, आप यूज करोगे शुड का। कैसे करोगे? बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल आसान है, आपके सामने है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज करोगे, फिर आप शुड का यूज करोगे, फिर आप हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, हमेशा ही शुड के साथ में आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, और फिर आप यूज करोगे ऑब्जेक्ट का। तो मैंने आपको कल बताया था सब्जेक्ट यानी कि डूअर, करने वाला, वर्ब यानी जो काम हो रहा है, जो एक्शन है, वर्ब, एंड देन फाइनली द ऑब्जेक्ट। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं क्या, कहाँ, किसे, किससे, कैसे, कैसा, तो इनके जवाब में जो एक शब्द मिलेगा या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मिलेगा, दैट विल बी कॉल योर ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, तो कमिंग बैक, मैंने आपको एग्जांपल दिया। मैंने आपको सबसे पहला एग्जांपल बताया कि हमें ठंडी में गर्म कपड़े पहनने, वुलन कपड़े माफ कीजिएगा, पहनने चाहिए। ठीक है ना? तो अब शुरुआत करते हैं। हमें इज, वी, हमें, हम सबको, वी, देन शुड, वी शुड, और वर्ब फर्स्ट। मैंने बताया आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप यूज कर रहे हो। पहनना इज कॉल्ड वियर, वी शुड वियर। चलिए, अब क्या पहनना चाहिए? दैट विल बी योर ऑब्जेक्ट, दैट इज गोइंग टू बी योर ऑब्जेक्ट। तो क्या पहनना चाहिए? इज वुलन कपड़े पहनने चाहिए, राइट, वुलन क्लॉथ्स, राइट, वी शुड वेयर वुलन क्लॉथ्स। और कब पहनने चाहिए? ठंडी में, तो इन विंटर्स। ऑलराइट, तो एक बार फिर से, हमें ठंडी में वुलन कपड़े पहनने चाहिए।
वी शुड वियर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर, है ना। अब बहुत थोड़ा और आसान और आसान और आसान आपकी प्रैक्टिस के लिए और आसान बनाता हूं। सिंपल है, हमें चलना चाहिए, वी शुड वॉक। हमें दौड़ना चाहिए, वी शुड रन, है ना। हमें खाना चाहिए, वी शुड ईट। हमें बैठना चाहिए, वी शुड सिट। हमें खड़े हो जाना चाहिए, वी शुड स्टैंड, है ना। हमें पढ़ना चाहिए, वी शुड रीड। हमें बोलना चाहिए, वी शुड स्पीक। हमें सुनना चाहिए, वी शुड लिसन। ऑलराइट, तो ये आप प्रैक्टिस करोगे, आप ये प्रैक्टिस करोगे, आप ऐसे सेंटेंसेस के साथ में प्रैक्टिस करोगे। वी बोला हमने, अब आपकी बात कर लेते हैं, तुम्हारी बात कर लेते हैं। तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड प्ले। ऑलराइट, तुम्हें हंसना चाहिए, यू शुड स्माइल। ठीक है, तुम्हें दौड़ना चाहिए, यू शुड रन। राइट, तुम्हें सोना चाहिए, यू शुड स्लीप। तुम्हें अब सोना चाहिए, यू शुड स्लीप नाउ। ऑलराइट, तो ऐसे बात करेंगे। इसके अलावा तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, यू शुड प्ले क्रिकेट। ऑलराइट, तुम्हें बैडमिंटन खेलना चाहिए, यू शुड प्ले बैडमिंटन। तो मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना प्रैक्टिस के मैं आपके साथ 30 दिन लगा रहूंगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैंने आपको पहले दिन कहा था, अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़ोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, तो फिर वो फायदा नहीं मिल पाएगा जिसकी मैं उम्मीद कर रहा हूं, जिसको जो लक्ष्य लेके मैं चल रहा हूं वो शायद चीज ना हो पाए। तो आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, मेरे साथ लगना पड़ेगा, और एक बार आप लगोगे तो डेफिनेटली मजा आएगा, डेफिनेटली हम लोग सीख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड, कुछ ज्यादा नहीं करना, सिर्फ शुड के तुरंत बाद आपको नॉट का यूज करना है, और फिर आपको वर्ब फर्स्ट और फिर ऑब्जेक्ट का यूज करना है। तो सिंपल है, हमें नहीं रोना चाहिए, हमें नहीं रोना चाहिए, वी शुड नॉट क्राई। ऑलराइट, हमें ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, हमें ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, वी शुड नॉट टेक टेक क्या नहीं पीना चाहिए, ठंडा पानी, कोल्ड वाटर, है ना। अब यूं कहे एक और कि इंडिया को अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए, है ना। इंडिया शुड, sorry, I'm back to the positive sentence. India should play good cricket. All right, now coming back to the negative one, again, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, you should not do this, है ना। मुझे ना तुम्हें नहीं डांटना चाहिए, मुझे तुम्हें नहीं डांटना चाहिए, I should not scold you. Scold is डांटना, SCOLD, स्कॉल्ड इज डांटना। हमें ना यहां नहीं बैठना चाहिए, हमें यहां नहीं बैठना चाहिए, वी शुड नॉट सिट हियर, है ना। मुझे ना तुमसे बात नहीं करनी चाहिए, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए। ऑलराइट, आई शुड नॉट टॉक टू यू। ऑलराइट, गेटिंग माय पॉइंट। तो कुछ ज्यादा नहीं है। अब मैं फटाफट अगर प्रैक्टिस की आपसे बात करूं थोड़ा सा और, जैसे हमने पॉजिटिव के साथ में देखा था, तो आइए शुरू करते हैं। हमें खेलना नहीं चाहिए, हमें नहीं खेलना चाहिए, वी शुड नॉट प्ले। ठीक है, हमें नहीं हंसना चाहिए, वी शुड नॉट लाफ, है ना। हमें नहीं बैठना चाहिए, वी शुड नॉट व्हाट सिट। हमें खड़े नहीं होना चाहिए, वी शुड नॉट स्टैंड। सिंपल वर्ब्स के साथ में आपसे मैं बात कर रहा हूं। हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, वी शुड नॉट ईट व्हाट जंक फूड। राइट, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, वी शुड नॉट गो आउटसाइड, है ना। तुम्हें सोना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट स्लीप। राइट, उसे खेलना नहीं चाहिए, ही और शी, बेस्ड ऑन जिसे आप रेफर कर रहे हो, ही और शी शुड नॉट खेलना 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 प्ले, ही और शी शुड नॉट प्ले। ऑलराइट, हमें ना ज्यादा ना मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, हमें ना ज्यादा मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट यूज क्या, मोबाइल, ज्यादा, मच, हमें ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। तो ऐसे बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। अब विल बी एट द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, अगेन बहुत सिंपल, बहुत आसान। सिर्फ आपने क्या करना है, आपने शुड सबसे पहले यूज करना है, फिर आपने सब्जेक्ट यूज करना है, वर्ब फर्स्ट अगेन एंड देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे क्या हमें इंग्लिश सीखना चाहिए, क्या हमें इंग्लिश सीखना चाहिए, अच्छा देखते हैं। शुड वी लर्न इंग्लिश, शुड वी लर्न इंग्लिश। तो बहुत आसान है। मैंने आपको अगर सब्जेक्ट बता रखा है, मैंने आपको बताया शुड का आप यूज करोगे, वहां तो कुछ नो ब्रेनर है। फिर आपको मैंने बताया कि आप वर्ब फर्स्ट यूज करोगे, और फिर आपको बताया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर आपको क्लियर है कि सब्जेक्ट क्या होता है, क्या है, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, शुड तो एज इट इज आपको रखना है।
फिर आपको अगर पता है कि वर्ब क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इस पे भी एक दिन किसी दिन मैं आपको डिटेल्ड वीडियो में आपको शेयर करूंगा, ताकि आप वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली समझ जाओ अगर आपको अभी कोई भी परेशानी हो तो। और फिर फाइनली आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैंने बताया क्या, कहाँ, कैसे, किसे, किससे, ये सारे शब्दों से जब आपसे एक प्रश्न पूछा जाए तो इनके जवाब में जो एक शब्द या एक से ज्यादा शब्द मिलते हैं, दैट इज योर ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो अब ऐसे ही एक और इंट्रोगेटिव के थोड़े और एग्जांपल देखते हैं कि जैसे कि क्या हमें ठंडी में गर्म पानी पीना चाहिए, क्या हमें ठंडी में गर्म पानी पीना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। शुड वी टेक क्या, गर्म पानी, वार्म वाटर, और कब, इन विंटर्स, है ना, इन विंटर्स। ठीक है। तो क्या हमें टीवी देखनी चाहिए, ऑलराइट, शुड वी वॉच टीवी, ऑलराइट। क्या तुम्हें जाना चाहिए, शुड यू गो, ऑलराइट। और अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात कर लेते हैं, कुछ ज्यादा नहीं करना। शुड सब्जेक्ट एंड देन नॉट, शुड सब्जेक्ट एंड देन नॉट। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्या हमें ठंडी में बाहर नहीं जाना चाहिए, शुड वी नॉट गो आउटसाइड इन विंटर्स, है ना। क्या हमें दिन में नहीं सोना चाहिए, चलिए देखते हैं। शुड वी नॉट स्लीप इन डे, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हमें मूवी नहीं देखनी चाहिए, अच्छा, शुड वी नॉट वॉच मूवीज, ऑलराइट। क्या कोई नाम देखते हैं। क्या अजय को मे बी कार नहीं चलानी चाहिए, अच्छा नहीं चलाता है ना, तो क्या अजय को कार नहीं चलानी चाहिए। ठीक है, शुड अजय नॉट ड्राइव कार, ऑलराइट। तो आप समझ रहे हो, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान चीजों की हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पे कुछ भी मुश्किल नहीं है। बहुत आसान है, बस एक बार समझने की जरूरत है। थोड़ा सा एक प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। अच्छा, एक और चीज जो रह गई बिफोर वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, एक और चीज जो रह गई, डबल इंट्रोगेटिव। मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बताता हूं, और हमेशा के लिए आप ये समझ लो कि आपने कुछ ज्यादा नहीं करना। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपको क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले रख देना है, ठीक है। और फिर एज इट इज आप इंट्रोगेटिव वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो आपको फॉर्मूला भी बेसिकली याद नहीं रखना है, बहुत ज्यादा फोकस फॉर्मूला पे नहीं करना है, बल्कि आपने क्या करना है, आपको कुछ सेंटेंसेस आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो, सेंटेंसेस क्लियर हो जाए। चाहिए से लेके कोई ऐसा सेंटेंस हो ही ना जो आप नहीं बोल रहे हो, आप सब कुछ तो बोल रहे हो। हमें सुबह न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, अच्छा, वी शुड रीड न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, है ना। हमें हमें जो है किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वी शुड नॉट क्रिटिसाइज एनीवन, है ना। तो कुछ आप ऐसा छोड़ो ही मत जो आप नहीं बोल सकते हो। आप रोज रोज सब कुछ बोल सकते हो, चाहिए से लेके जितने सेंटेंसेस हैं आप सब कुछ ही बोल सकते हो। आप सब चीज की प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। डबल इंट्रोगेटिव के बारे में बात कर रहे थे कि हमें कब स्कूल जाना चाहिए, कब जाना चाहिए। चलिए, स्कूल जाना है, कब स्कूल जाना चाहिए। चलिए, व्हेन, व्हेन क्वेश्चन वर्ड यहां पे नहीं लिखा है, क्वेश्चन वर्ड व्हेन। व्हेन शुड वी गो टू स्कूल, है ना। व्हेन शुड वी गो टू स्कूल, हमें कहां जाना चाहिए, वेयर शुड वी गो। ऑब्जेक्ट है ही नहीं, वेयर शुड वी गो, है ना। हमें क्या करना चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, राइट। व्हाट शुड वी डू, है ना, व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसी सारी बातें हैं। आपने देखा पॉजिटिव, आपने देखा नेगेटिव, आपने देखा इंट्रोगेटिव, और एक आपने देखा डबल इंट्रोगेटिव जो यहां पे मैंने नहीं लिख रखा है। तो ये वाली सारी बातें हो गई। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात कर लेते हैं। एक सेंटेंस उठाता हूं, एक एग्जांपल उठाता हूं, उसको मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये तीनों चारों तरीकों में मैं आपको दिखा सकूं। आइए शुरू करते हैं। ऐसे 3-4 सेट्स एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं आपके साथ में। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें ना, चलिए, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, ठीक है, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। जाहिर सी बात है, सबको पता है। आइए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट, वी शुड वेक अप, उठना, जागना, वेकअप या गेट अप, है ना। वी शुड वेक अप, कब उठना चाहिए, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी उठना चाहिए। ऑब्जेक्ट नहीं है, दीज आर द अदर वर्ड्स, दीज आर द रिमेनिंग वर्ड्स, दीज आर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, है ना। तो हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ऑलराइट। फिर नेक्स्ट, हमें सुबह जल्दी नहीं उठना चाहिए, मान लेते हैं, वी शुड नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, हो गई बात। हमें सुबह, क्या हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, शुड वी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग,
ठीक है, हमें सुबह कब उठना चाहिए, व्हेन शुड वी वेक अप, बात खत्म, है ना। तो ये हो गया। इसके अलावा मैं आपसे कहूं कि हमें ना मोबाइल फोन का यूज करना चाहिए। चलिए, पहले करना चाहिए। दूसरा सेट मैं आपके साथ में शुरू कर रहा हूं, चारों एग्जांपल्स अपने देखेंगे। हमें मोबाइल फोन यूज करना चाहिए, आइए देखते हैं। वी शुड यूज मोबाइल फोन, है ना। नेक्स्ट वन इज नेगेटिव, वी शुड नॉट यूज मोबाइल फोन। ऑलराइट। तीसरा, क्या हमें मोबाइल फोन यूज करना चाहिए, शुड वी यूज मोबाइल फोन। ठीक है, हो गई बात। हमें मोबाइल फोन क्यों यूज करना चाहिए, आइए, वाई शुड वी यूज मोबाइल फोन। तो देखा आपने, मैंने आपको दो सेट प्रैक्टिस कराए शुड के, कुछ ज्यादा नहीं करना, जो यहां पे लिखा है बस इसको फॉलो कर लेना है। नंबर वन, सॉरी, इनिशियली आपको ये जो लिखा है यहाँ पे, जो फॉर्मूला मैंने बताया, जो रूल मैंने बताया, जो स्ट्रक्चर मैंने बताया, शुरू में आपको उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, शुरुआत है ना, तो थोड़ा सीखने के लिए एक बेस मिलना चाहिए ना, रास्ता दिखना चाहिए ना जाने के लिए। कहीं पहुंचना है तो आपको पहले रास्ता दिखना चाहिए, राइट। तो मैंने यहाँ पे आपको रास्ता दिखाने की एक बार कोशिश की है। अब जब आप रास्ता देख लेते हो ना, आप खुद से जाओगे आओगे, जाओगे आओगे, और ये आपको करना है। कैसे करना है, मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस करके, आपको प्रैक्टिस करके करना है। मैंने आपको रास्ता बता दिया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपको ऐसे हजारों सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लेने हैं, हजारों सेट्स आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। फिर क्या होगा, फिर आपको ये कोई फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपसे निकलेगा ही निकलेगा, आपसे निकलेगा ही निकलेगा। ऑलराइट। जैसे कि यूं कहें कि जैसे मैं आपको अभी प्रैक्टिस करवा रहा था, एक बार फिर से मैं चाहूंगा वो हम लोग चीज करें। चलिए शुरू करते हैं। हमें चलना चाहिए, वी शुड वॉक। हमें दौड़ना चाहिए, वी शुड रन। हमें बैठना चाहिए, वी शुड सिट, राइट। हमें हंसना चाहिए, वी शुड लाफ। हमें मुस्कुराना चाहिए, वी शुड स्माइल, है ना। हमें भागना चाहिए, वी शुड रन। ठीक है, हमें देखना चाहिए, वी शुड सी। हमें सुनना चाहिए, वी शुड लिसन। हमें बोलना चाहिए, वी शुड स्पीक, है ना। तो ये सारे जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए, ये मैंने आपको क्यों बताया, प्रैक्टिस के लिए बताया। आपने प्रैक्टिस करना ही करना है। जब एक इस चीज को आप 500 सेंटेंसेस बोलने जाओगे ना, 100 सेंटेंसेस, 200 सेंटेंसेस, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कैपेसिटी क्या है, नंबर वन। दूसरी बात, आप कितना जल्दी उस चीज को क्लियर कर ले जाते हो। मैंने आपको मेरा काम करके दे दिया, अब आपका काम यहां पे आता है। तो आप जब 100 बार 200 बार एक ही सेंटेंस को प्रैक्टिस कर ले जाओगे ना, तो फिर नहीं भूल सकते आप, फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप भूलोगे नहीं। कोई फॉर्मूला, कोई रूल, कोई स्ट्रक्चर नहीं देखना है, सब खुद से निकलेगा। तो वो मैं चाहता हूं ऑटो मोड पे आ जाए, सब कुछ ऑटो मोड पे आ जाए। आपको जैसे ही दिखे कि यार चलो ना, एक काम करते हैं, आई थिंक हमको ना सब्जी खरीद लेनी चाहिए, तो आपसे सीधा निकलेगा, वी शुड बाय वेजिटेबल्स, है ना। कि यार नई ना मूवी लगी है, एक काम करते हैं, आई थिंक हमको ना मूवी देख लेना चाहिए, वी शुड वॉच मूवी, है ना। अब मुझे जाना चाहिए, आई शुड लीव नाउ, आई शुड लीव नाउ, अब मुझे जाना चाहिए, है ना। तो प्रैक्टिस के बाद होगा ये। मैं आपको कितना भी बता दूं, आप ये पढ़ लो, अभी आप शायद अगर रजिस्टर पेन के साथ में बैठोगे, आप ट्रांसलेशन भी कर ले जाओगे, बट ये ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहे ना हम लोग बात कर रहे हैं बातचीत करने की। और बात करने में आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपको रजिस्टर नहीं होगा कि कोई लिखेगा, कोई हिंदी में लिखेगा फिर आप इंग्लिश में लिखोगे, कोई हिंदी में लिखेगा आप इंग्लिश में लिखोगे, नहीं होगा। कोई आपसे ट्रांसलेशन पूछेगा नहीं, मेरे जैसा शख्स कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि हमें जाना चाहिए, आप बताओगे वी शुड गो। नहीं, बात करनी है ना, यूज करना है। वो कैसे होगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कमांड बनेगा उस टॉपिक के ऊपर, और फिर उतना ही फ्लुएंटली वो निकलेगा बिना सोचे समझे। तो वो आपने करना है। चलिए, और इसमें कहीं मेरी मदद लगेगी तो आई एम देयर टू हेल्प यू, कुछ भी चाहिए हो तो। चलिए, अब चाहिए देखा हमने, अब अगर हमें बोलना हो चाहिए था, तो क्या करेंगे, मैंने आपको लिख के दिया हुआ है। शुड मतलब चाहिए, ठीक है। शुड हैव मतलब चाहिए था, शुड मतलब चाहिए, शुड हैव मतलब चाहिए था, ठीक है ना। अब सॉरी, आप क्या करोगे, सब्जेक्ट वैसा का वैसा रहेगा, शुड रहेगा। सब्जेक्ट और शुड के बाद ना आप एक चीज यूज करोगे जिसको बोलेंगे हैव, ठीक है। अभी मैंने यहां पे जैसा कि लिखा हुआ है, शुड हैव, है ना। सब्जेक्ट देन शुड हैव,
और फिर जैसे ही हैव आ जाता है, अभी मैं अपनी ही बात को कंट्राडिक्ट करूंगा। मैंने पहले कुछ और बोला था, अभी मैं कुछ और बोलूंगा, आपको समझाता हूं। मैंने पहले बोला था कि आप शुड के साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट का यूज करोगे, हमेशा हमेशा, बिना सोचे समझे, ठीक है ना। लेकिन शुड हैव है ना, आप शुड के साथ नहीं यूज कर रहे हो, आप शुड हैव के साथ यूज कर रहे हो, ठीक है ना। तो जैसे ही शुड हैव आता है ना, तो आप वर्ब का ना थर्ड फॉर्म यूज करोगे। कौन सा वाला फॉर्म? थर्ड फॉर्म यूज करोगे, ठीक है। नेगेटिव में भी सेम यही चीज हमने करनी है, बिल्कुल यही चीज हमने करनी है। वी शुड नॉट देन हैव, हैव, और फिर से वर्ब का थर्ड वाला फॉर्म, ऑलराइट। और फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैव, ओके। फिर से समझाता हूं आपको, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, चलिए। सब्जेक्ट should have verb 3 object. Subject should not have verb 3 object. Cool. Should subject have verb 3 object. ठीक है, आइए शुरू करते हैं। यार तुम्हें ना उससे बात नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें ना उससे बात नहीं करनी चाहिए थी। ध्यान दीजिएगा, चाहिए और चाहिए थी दो अलग बातें हो गई, है ना। तो चाहिए थी यानी पास्ट में हम चले गए कि यार पहले ऐसा हुआ था बट ऐसा होना नहीं चाहिए था, है ना, ऐसा होना नहीं चाहिए था। चाहिए आज, अभी की बात कर रहे हैं, है ना, अभी की बात कर रहे हैं। चाहिए था, चाहिए थी, पीछे हो गया बट होना नहीं चाहिए था, उसकी बात कर रहे हैं। तो आपको एक एग्जांपल दिया कि यार तुम्हें ना उससे बात नहीं करनी चाहिए थी, ऑलराइट। आइए देखते हैं। यू सब्जेक्ट शुड, सॉरी, यू शुड नॉट हैव, बात करना, टॉक, वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉक्ड, टॉक्ड, टॉक्ड टू हिम, ऑलराइट। थर्ड फॉर्म यूज करना है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है कि यार थर्ड फॉर्म क्या आएगा, कहां से आएगा, कैसे आएगा। तो कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई बता नहीं सकता आपको। आपने क्या करना है, याद करना है। आपने सिर्फ और सिर्फ इन्हें याद ही करना है, रटना ही है, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं वर्ब्स, उनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये तीन चीजें मैं आपको अरेंज करके दे पाऊं। मैं कोशिश करता हूं अगले एक दो दिनों में मैं आपको वर्ब की फॉर्म्स प्रोवाइड कर दूं, एटलीस्ट जो डेली यूज वाले जो जो वर्ब्स हैं, 100 200 500 जितने हो जाते हैं, वो सारे मैं आपको दे देता हूं। तो आपको याद रखना है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आगे आने वाले हर दिन हमें ये वर्ब तो काम आने ही वाला है। फर्स्ट फॉर्म कभी आएगी, कभी सेकंड फॉर्म, और कभी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हम लोग। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा, मैं आपको देता रहूंगा। अब आइए फिर से एक बार शुरुआत करते हैं। रटना ही पड़ेगा अभी फिलहाल 2 4 6 8, जब जो भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो भी मैं आपके साथ में बात कर रहा हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। बाद में मैं कोशिश करूंगा आपको प्रोवाइड कर दूं एक एक ह्यूज लिस्ट, एक बड़ी लिस्ट। चलिए तो शुरू करते हैं फिर से प्रैक्टिस की। तो मेरा सब्जी खरीद लेनी चाहिए थी, है ना। तुम्हें सब्जी खरीद लेनी चाहिए थी, ठीक है। यू शुड हैव, बाय होता है फर्स्ट फॉर्म, बाय का मतलब खरीद। सेकंड फॉर्म बॉट, BOUGHT। थर्ड फॉर्म बॉट, BOUGHT, बाय, बॉट, बॉट, ठीक है। यू शुड हैव बॉट क्या चीज, सब्जी, वेजिटेबल्स, है ना, बात खत्म। मुझे मुझे सोना नहीं चाहिए था, मुझे सोना नहीं चाहिए था। चलिए, आई शुड नॉट हैव स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीप फर्स्ट फ्रॉम SLEEP, स्लीप सोना, SLEPT स्लेप्ट सेकंड फॉर्म, SLEPT स्लेप्ट थर्ड फॉर्म, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, ठीक है। तो मैं सोना, मुझे सोना नहीं चाहिए था, आई शुड नॉट हैव स्लेप्ट, अच्छी बात है, ठीक है। तुम्हें ना चाय नहीं पीनी चाहिए थी, तुम्हें चाय नहीं पीनी चाहिए थी। आइए, यू यू शुड नॉट हैव
टेकन, टेक फर्स्ट फॉर्म TAKE, TOOK, took second form, taken is TAKEN, take, took, taken. You should not have taken क्या, चाय, टी, you should not have taken tea. All right, आगे बढ़ते हैं। क्या हमें जाना चाहिए था, क्या हमें जाना चाहिए था, should we have gone, should we have gone. All right, क्या हमें पार्टी में जाना चाहिए था, should we have gone to party, है ना। तुम्हें शादी में जाना चाहिए था, all right, तुम्हें शादी में जाना चाहिए था, you should have gone in wedding, है ना, शादी में, wedding, wedding. चलिए, तुम्हें स्वेटर पहन लेना चाहिए था, तुम्हें ना ठंडी बहुत है, बहुत ठंडी है, तुम्हें स्वेटर पहन लेना चाहिए था, है ना। यू शुड हैव वॉर्न, वियर फर्स्ट फॉर्म, वियर मतलब पहनना, WEAR, सेकेंड फॉर्म WORE, वॉर पहनना, सेकेंड फॉर्म, WORN, वॉर्न थर्ड फॉर्म, वियर, वोर, वॉर्न, ठीक है। तुम्हें स्वेटर पहन लेना चाहिए था, यू शुड हैव वॉर्न स्वेटर, ऑलराइट। तुम्हें उसे डांटना नहीं चाहिए था यार, गलत किया, तुम्हें उसे डांटना नहीं चाहिए था, है ना। यू शुड नॉट हैव स्कॉल्डेड, अभी मैंने आपको बताया स्कॉल्ड डांटना, ED स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड हिम, उसे, है ना। यू शुड नॉट हैव स्कॉल्डेड हिम, ऑलराइट। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या हमें ऐसा करना चाहिए था, क्या हमें ये करना चाहिए था, क्या हमें ये करना चाहिए था, अच्छा, should we have done this, do, did, done, do, did, done, third form done, should we have done this, all right। और हमें ऐसा क्यों करना चाहिए था, why should we have done this, है ना। क्या हमें खेलना चाहिए था, should we have played, है ना। हमें कहाँ खेलना चाहिए था, where should have we played, बात खत्म। तो बस इतनी सी बात है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझ तो आपको आ ही रखा होगा, मुझे ऐसा लगता है प्रैक्टिस के बिना हो नहीं पाएगा ये वाला चीज, तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। अब शुड हैव की अगर मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा क्विक प्रैक्टिस करवा दूं, जैसे हमने शुड देखा था, तो कुछ इस तरह से कि चलिए एक एक एग्जांपल लेते हैं। हमें जाना चाहिए था, हमें जाना चाहिए था, वी शुड हैव गॉन, हमें नहीं जाना चाहिए था, वी शुड नॉट हैव गॉन, ठीक है। क्या हमें जाना चाहिए था, शुड वी हैव गॉन, है ना। हमें कहाँ जाना चाहिए था, वेयर शुड वी हैव गॉन, बात खत्म, है ना। तुम्हें घड़ी पहन लेनी चाहिए थी, है ना। यू शुड हैव वॉर्न, WORN, वॉर्न मतलब पहनना, अभी बताया, वॉर्न वॉच, है ना। तुम्हें घड़ी नहीं पहननी चाहिए थी, यू शुड नॉट हैव वॉर्न वॉच, है ना। तीसरा, क्या तुम्हें घड़ी पहननी चाहिए थी, शुड यू हैव वॉर्न वॉच, है ना। और चौथा और आखिरी, तुम्हें घड़ी क्यों नहीं पहननी चाहिए थी, है ना, वाई शुड यू हैव वॉर्न वॉच, सिंपल सी बात है। तो 2 सेट हमने प्रैक्टिस कर लिए, अब आपने क्या करना है, ऐसे 50 सेट और प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि आप नहीं करोगे, आप मेरा साथ नहीं दोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, हम लोग कर नहीं पाएंगे जो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने ये पढ़ना है, आपने प्रैक्टिस करनी है, और आज जो मैंने आपको 2 छोटी छोटी चीजें बताई, इनको थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ताकि फिर हम लोग आगे बढ़ें, और स्टेबिलिटी के साथ में आगे बढ़ें, दम से आगे बढ़ें, थोड़ा सा ताकत के साथ आगे बढ़ें। ये तभी हो पाएगा जब मैं आगे बढ़ते जाऊंगा और आप पीछे की सारी चीजें प्रैक्टिस करके क्लियर करते जाओगे। ऐसा ना हो जाए कि मैं आगे बढ़ता जाऊं और आप पीछे से सारी चीजें छोड़ते चले जाओ, भूलते चले जाओ, जैसा कुछ लोगों के साथ मेरी क्लासेस में होता है। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो आप मुझे समझ पा रहे होंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हर दिन जितनी भी चीजें मैं आपको बताता हूँ, चाहे वो पहले दिन हैज हैव हैड हो, इज हैव आर हो, या अभी आज शुड और शुड हैव हो, आपको इन चीजों की प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करते रहनी है, ताकि साथ बना रहे, हम लोग एक साथ में चल सके, ठीक है ना। ये एक बात हो गई। दूसरी बात,
दूसरी बात, हम लोग मैंने एक पैकेज डिज़ाइन किया, हम लोग वो पैकेज को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी थोड़ा-सा चीज़ें सिंपल चलेंगी, आसान-आसान चीज़ें चलेंगी। अब थोड़े समय के बाद मैं आपको टेंसेस पे लेके जाऊँगा और कुछ ज़रूरी चीज़ों की तरफ लेके जाऊँगा। तो वहाँ थोड़ा-सा काम बढ़ जाएगा, थोड़ा-सा आपकी मेहनत, आपका समय, आपका फ़ोकस थोड़ा-सा और बढ़ जाना चाहिए। तो फिर मज़ा आएगा, सीखेंगे। और आई होप कि आपको चीज़ें सारी समझ में आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो प्लीज़ डू कनेक्ट विद मी, आई विल हेल्प यू आउट। कुछ भी हो, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है ना? मेरा टारगेट ही, मेरा मोटो ही है। आप बोलो, आप इंग्लिश बोलो, आप अच्छी इंग्लिश बोलो। बस पहले आप बोलो, आप इंग्लिश बोलो और फिर आप अच्छी इंग्लिश बोलो। यही मेरा टारगेट है। तो आपको इसमें मेरी कहीं से मदद लगती हो, you can let me know. You can connect with me on maybe within YouTube comments, or you can follow us on Instagram. You can DM me with your queries, with your questions. So these are the possible ways how you can connect with me, and I'll try to help you out as much as I can. तो करते रहेंगे, लगे रहेंगे, सीखते रहेंगे। और 30 दिन जैसे ख़त्म होंगे उस दिन तगड़े वाले स्पीकर बन के मिलने चाहिए आप मुझसे। तो बस इसी पॉजिटिव नोट पे हम लोग आज की क्लास ख़त्म करते हैं। आज अगर आपको चीज़ें समझ आई हो, अगर आपको अच्छा लगा हो, तो अपने लोगों के साथ में ज़रा शेयर कीजिएगा। और थोड़ी ये बातचीत अच्छी है, ज़रूरी भी है और अच्छी भी है। तो जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, उतने ज़्यादा लोग सीखेंगे, उतने ज़्यादा लोगों का भला होगा, तो वो बढ़ेंगे, हमारी सोसाइटी बढ़ेगी, हमारा देश बढ़ेगा, हमारा ज़िला, हमारा शहर, हमारा गाँव, हमारा घर। तो बस जुड़े रहिए, कोशिश करते हैं और अच्छा करने की, ठीक है? थैंक यू वेरी मच गाइज़, सी यू ऑल टुमारो इन अनदर क्लास। थैंक यू।